एमपी सीजी में ठंड का कहर जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य ठंड से परेशान है और कई जिलों में अलर्ट है। शीतलहर के साथ कोहरे का कहर रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर जारी है। कई जिलों के लिए शीतलहर की संभावना, तो मध्य छत्तीसगढ़ में घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। तो वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। दिन का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे हुआ। ग्वालियर, सागर, रीवा और शहडोल के 17 जिलों में कोहरा है। दिल्ली, भोपाल और इंदौर, उज्जैन रूट की कई ट्रेनें लेट हुई। दतिया, रीवा समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। खजुराहो सबसे ठंडा, न्यूनतम 3.2 डिग्री तापमान है। अन्य जिलों में 4 से 9 डिग्री के बीच ये तापमान है। और देखिए, दोनों राज्यों की बात करें तो कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ठंड का कहर जारी है। जहां मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, तो छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जिलों के लिए शीतलहर की संभावना। दतिया, रीवा समेत 7 जिलों में ठंड का बढ़ता प्रकोप। भोपाल से शब्बीर हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा किस तरीके से जारी है, जहां दिन का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे हुआ है। और ग्वालियर, सागर, रीवा और शहडोल के 17 जिलों में कोहरा है। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें, कई जिलों के लिए शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर जारी है। चलिए, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड है। दतिया, रीवा समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी है। फिलहाल क्या मौसम आप देख पा रहे हैं? और रैन बसेरों की बात करें तो क्या कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए दीपिका, सबसे पहले राजधानी भोपाल की ही बात कर लेते हैं। भोपाल में जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दिन के तापमान में और रात के तापमान में ये कह सकते हैं कि जो दूरियां थी वो सिमटती हुई नजर आ रही है। लगातार दिन का तापमान भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में ठंड का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10 डिग्री तक के मैक्सिमम तापमान पहुंच चुका है। मैक्सिमम तापमान हमेशा 20 डिग्री के आसपास रहता है, 15-20 डिग्री के आसपास रहता है। रात का तापमान लुढ़कता हुआ नजर आता है। लेकिन बात की जाए रात और दिन के तापमान भी गिरावट देखने को मिल रही। रात के तापमान में तो पहले से ही गिरावट देखने को मिल रही है, अब दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इन सबके बीच बात की जाए तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखा देते हैं। सुबह से ही धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन ठंडी हवाएं चलती हुई यहां पर नजर आ रही है, जिसके कारण हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके घरों से निकले हुए हैं। लेकिन कुछ इलाकों में, खासकर जो यूपी से सटे हुए इलाके हैं, दिल्ली वाला बेल्ट है, इन इलाकों में घना कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके अंदर भोपाल के अलावा हम बात करें तो दूसरे जिलों में, भोपाल में तो कोहरे से 3 दिन से राहत है, लेकिन ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल संभाग में बात की जाए तो यहां पर घना कोहरा पड़ रहा है। और इसी के कारण दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही। कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे से देरी से चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो सबसे कम तापमान खजुराहो जिले का दर्ज किया गया, 3.2 डिग्री वहां का तापमान है। रीवा 4 डिग्री के आसपास है। दतिया 4.2 डिग्री। नौगांव का भी तापमान 5 डिग्री तक के पहुंच चुका है। और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर की बात की जाए तो यहां के तापमान, बड़े शहरों के तापमान की बात करें तो यहां पर भी 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। जैसे राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां का तापमान भी 9 डिग्री के आसपास है। इंदौर भी 9.2 डिग्री के आसपास वहां का तापमान बना हुआ। तो यानी शब्बीर, कहना कि मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर एक जो शहर है, हर एक जिला जो है जहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और लोग इस ठंड से बचने के उपाय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शब्बीर, बने रही हमारे साथ। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी है रायपुर से। सुप्रिया, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई जिलों के लिए शीतलहर की संभावना भी है, अलर्ट भी जारी कर दिया है। किस तरीके का मौसम है? घना कोहरा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और काफी परेशानी भी हो रही है।
बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो ठंड का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। वहां पर 3.5 डिग्री के तकरीबन जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और वहीं पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रायपुर के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 डिग्री के तकरीबन जो टेम्परेचर है वो बताया जा रहा है। हालांकि धूप आपको निकली जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानियां हो रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर के लोगों को बचने की भी अपील जो है वो की है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग के जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 8 से 10 डिग्री तक जो तापमान है वो विभिन्न जिलों का बताया जा रहा है। और ऐसे में वहां पर भी जो है मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को थोड़ा सा बचकर ठंड में से रहना चाहिए। वहीं अगर सुबह की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह कोहरे की चादर भी जो है वो नजर आई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या की वजह से लोगों को थोड़ी भ्रम की स्थिति हुई। जो सुबह के समय में अगर सैर पर जाना चाहे किसी भी काम के वजह से अगर सुबह के समय वो निकले तो उन्हें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति भी जो है उनको देखने को मिली। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में ही ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने ज्यादातर लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की है। बिल्कुल, और देखिए सुप्रीम प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि ठंड से बचा जाए। ठंड से बचने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है सभी लोगों से। बने रहिए हमारे साथ। शबीर, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही होगी। हॉस्पिटल्स में किस तरीके के मरीज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब जब मौसम में बदलाव होता है सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और हम पिछले 72 घंटे के अंदर राजधानी भोपाल में ही जिस तरीके से तापमान ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। हम बात करें 3 दिन पहले की तो 3 डिग्री तक के तापमान पहुंच चुका था और फिर उसके बाद 7 डिग्री और आज की बात की जाए तो 9 डिग्री, यानी तापमान ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के कारण मौसमी बीमारी का हम देखते हैं कि इसी दौरान मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आता है और उसी के कारण तमाम जितने भी अस्पताल है, खासकर सरकारी अस्पताल, जेपी अस्पताल, हमीदी अस्पताल की बात करें, सुबह के वक्त जो मरीज पहुंचते हैं इलाज के लिए वो उनकी संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसकी वजह साफ यह है कि मौसमी बीमारी और अचानक से मौसम में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ शीतलहर, और इसी के कारण ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की यानी ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। और आने वाले ये कह सकते हैं कि जनवरी के बाकी के जो समय बचे, मौसम केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और इसके साथ साथ तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, लेकिन गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। ये मौसम केंद्र की तरफ से साफ किया गया और कोहरा ऐसे ही पड़ता हुआ नजर आएगा, खासकर यूपी से सटे हुए जिलों की बात की जाए। जी शब्बीर, बिल्कुल। और देखिए कोहरे को लेकर अलर्ट है और कहीं ना कहीं लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है इस तरीके के मौसम के बदलाव में। सुप्रिया, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जो फसलें हैं उन पर भी मौसम का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। जब जब मौसम बदलता है फसलों पर काफी प्रभाव रहता है। फिलहाल क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है फसलों पर इस बदलते मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, मौसम विभाग का ये जो कहना है कि जो लोग हैं वो सावधानी बरतें और फसलों पे भी जो प्रभाव है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फसलों में अगर हम बात करें तो नमी जो है वो देखने को मिल रही है और इस नमी की वजह से थोड़ी जो परेशानी है वो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है क्योंकि धूप भी यहाँ पर, राजधानी की बात करें तो धूप भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। और अगर हम बीमारियों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि बीमारी के भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। मेकाहारा में ज़्यादातर जो मरीज
मरीज है वो सर्दी खांसी और बुखार के ही जो है ज्यादातर सामने आ रहे हैं जी। और वही ठंड को अगर हम बात करें तो ठंड को लेकर मौसम विभाग ने बिल्कुल। शीतलहर और देखिए का मध्य अलर्ट भी प्रदेश और जारी किया है छत्तीसगढ़ में और ठंड का लोगों को प्रकोप जारी है, सावधानी जहां स्वास्थ्य बरतने पर की अपील असर भी की पड़ता है। हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं फसलों पर भी इसका प्रभाव है और लोग इस ठंड से बचने के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।